डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी एग्ज़ाम, कई सारे एग्ज़ाम इस साल होने वाले हैं। तो डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में ऑनलाइन क्लास में इकोनॉमी क्लास को रेगुलर किया जा रहा है। तो पिछले 4 वीडियो हमने इंडियन इकोनॉमी पर बनाए हैं और आपको डाला गया है। तो इंडियन इकोनॉमी में बेसिक से लेकर के हम हायर लेवल तक बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको पिछले 3-4 क्लास में आप देखे होंगे। पहला क्लास हमने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो लोग क्लास नहीं किए हैं वो कम से कम पहले वाला वीडियो देख लें। इसमें सेक्टर को बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 सेक्टर में इकोनॉमी को बांटा गया है। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप से इकोनॉमी को बांटा गया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 2 प्रकार से ये इकोनॉमी को बांटा गया है। इसके बाद में फिर दूसरा चैप्टर अभी हमारा ये चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में बेसिक थोड़ा सा अंतर होता है। आज हम इसी के अंदर कुछ और भी शब्द होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आयोग और विभिन्न एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं को अब हम और एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर में और कौन कौन सी वैसी चीज़ें हैं। तो आइए, आज हमारा क्लास इसी पर आधारित है कि इसमें और हम देखेंगे कि कौन सा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सब आता है। तो पिछले क्लास में आपने देखा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं। तो जब किसी देश की जीडीपी या आय में बढ़ोतरी होती है तो हम सामान्यतः कहते हैं कि उस देश का आर्थिक समृद्धि होता है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि गरीबी ख़त्म हुआ कि नहीं, बेरोजगारी ख़त्म हुआ कि नहीं, तो इससे ये नहीं पता चलता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी को आधार बनाया जाता है, परसेंटेज को आधार बना करके निकाला जाता है। तो ये सब पिछले क्लास में हुआ था। और इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास हम कहते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार जब होना शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका हमने निकाला था, आर्थिक विकास मापने का कई सारा तरीका वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर बनाया गया है। जैसे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आधार बनाया गया है। इसके बाद फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इससे पता चलता है किसी देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की स्थिति देखा जाता है। आइए अब हम उन्हीं में से कुछ और शब्दों को हम मिला करके देखते हैं। जैसे एक शब्द आता है, बार बार ये परेशान करता है ये कि इन शब्द को हम क्या कहते हैं। जैसे इनक्लूसिव ग्रोथ, एक ये शब्द आया है समावेशी विकास। समावेशी विकास हम कब कहते हैं? तो बड़ा सिंपल सा इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है और इसका परिभाषा है। सबसे पहले अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाए, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगे उस देश में, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी ये सब जब खत्म होने लगे, तब उस देश को कहा जाता है कि अब इस देश में समावेशी विकास आ गया है। तो ऐसे समावेशी विकास के लिए नया शब्द गढ़ा गया है। तो किसी भी देश में समावेशी विकास लाना अंतिम उद्देश्य होता है। और इस बार का बजट जब आप पढ़ेंगे तो बजट में पहला पॉइंट यही दिया हुआ है, समावेशी विकास के बारे में। पहला पॉइंट समावेशी विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। जब ये दोनों आपस में जब हो जाएंगे किसी भी देश में, तो वो देश समावेशी विकास करने लगेगा। आज हमारे इंडिया में भी क्या चल रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होता है कि हमारे दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा हमारे देश में नहीं के बराबर होती है। लेकिन जब ये दोनों होने लगे तब जाकर के हमारे यहाँ समावेशी विकास आएगा।
आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही प्रक्रिया को समावेशी विकास कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। कोई भी वर्ग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी समाज का वर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी को जब समान रूप से जब उसको लाभ मिलना शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। जैसे अभी नल जल योजना चल रहा है, तो नल जल योजना ये नहीं देखा जा रहा है कि ये गरीब का घर है, ये अमीर का है, बहुत पैसे वाला का घर है तो उसके यहाँ नल का जल नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। गांव में हर घर में नल का जल पहुँचा दिया जा रहा है, तो ये समावेशी विकास हो रहा है। यानी सबको उस नल की ज़रूरत है तो सबको पहुँचाया जा रहा है, यहाँ अमीर गरीब नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे जब विकास होना शुरू हो जाए तब जाकर के इसे हम समावेशी विकास कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका उदाहरण है। इसके बाद अगर ये तीनों मिल जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल जाए और समावेशी विकास, जब तीनों एक साथ जब मिल जाए तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास कहते हैं कि यानी कि जब किसी देश में समावेशी विकास कब होगा, जब उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, तब जाकर के उस देश में खुशहाली आएगा। और जब खुशहाली होगा तो उसे हमें अस्थाई रखना है, तो वह कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब ये तीनों मिल जाए तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। देखिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब हम परिभाषा देखते हैं क्या है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाए, प्लस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल जाए और प्लस में इंक्लूसिव ग्रोथ मिल जाए। जब ये तीनों एक साथ जब मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। और आजकल ये बहुत चर्चा में है सतत विकास, आज के डेट में बहुत ही चर्चा में है सतत विकास। कारण कि ये सतत विकास ऐसा विकास है कि वर्तमान पीढ़ी को तो लाभ हो ही साथ अगली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा के रखना है। हमें संसाधनों का ऐसे यूज करना है, प्राकृतिक संसाधनों का, कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका यूज करे और आने वाला पीढ़ी भी उसे यूज करे। उसे ही हम कहते हैं सतत विकास। और यूएनओ ने 2015 में इसे 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए हैं, लक्ष्य तय किया है कि इसको हमको 2015 से लेकर के 2030 तक 15 साल में ये 17 लक्ष्य तय करना है, तब जाकर के विश्व जो है सतत विकास की ओर चल सकता है। तो आइए जरा अब हम इसकी परिभाषा को जरा देखते हैं। ऐसा विकास जो निरंतर जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जा सके, उसे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल और बहुत सिंपल सा परिभाषा बना करके हम समझा दे रहे हैं। ऐसे आपको कहीं किताब में समझ में नहीं आएगा और भी कहीं भी आप पढ़ करके देखिए नहीं समझ में आएगा। तो सतत विकास तभी होगा जब किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, यानी कि आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जब उस देश में गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। और जब ये दोनों हो जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ, जब समाज के सभी वर्गों तक सरकारी लाभ योजना पहुंच जाए। तो जब ये सब तीनों एक साथ जिस देश में हो जाए तब वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप आने लगता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2015 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 17 ऐसे गोल तय किए गए हैं जो 2030 तक पूरा करना है, जिसमें पहले नंबर पर नो पॉवर्टी है, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना है, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा।
ज़ीरो हंगर, भूखमरी की समाप्ति, पूरी तरह से भूखमरी समाप्त करना है, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। लाइफ बिलो वाटर, पानी में जीवन। लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति और न्याय के लिए संस्थान। और लास्ट है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, लक्ष्य पाने में सामूहिक जिम्मेदारी। तो ऐसे ये 17 लक्ष्य तय किए गए हैं 2015 में न्यूयॉर्क में, 2015 में यूएनओ के द्वारा, और ये 2030 तक ये 17 लक्ष्य तय किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG लक्ष्य तय किया गया है, और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से संबंधित कई सारे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जानने के लिए 2 और इंडेक्स जारी किए जाते हैं। एक इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ये वर्ल्ड लेवल पर जारी किया जाता है, और एक इंडिया में जारी किया जाता है SDG इंडिया इंडेक्स। ये नीति आयोग द्वारा पूरे राज्यों में देखा जाता है कि कौन सा राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, कौन राज्य कम कर रहा है। तो ये देखा जाता है राज्यों में, एक देखा जाता है वर्ल्ड लेवल पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार जारीकर्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और पहले स्थान पर फिनलैंड है जो पूरी तरह से संतुष्ट देश है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और 2022 में इंडिया का रैंकिंग आया है 121 आया है। इसके पिछले साल 2021 में इंडिया का रैंकिंग 120 था, इस साल 2021-22 में 121, यानी कि और हम पीछे चले गए हैं, ऐसा इंडेक्स में दिखाया गया है। तो ये एग्ज़ाम में PT फैक्ट के लिए है। दूसरा है SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है। इसमें जारी करता है नीति आयोग, पहला स्थान केरला है, सेकंड हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु, 28वां स्थान है बिहार का जिसका स्कोर 52 है, और इस बार 68वीं BPSC में यही स्कोर पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। यूनियन टेरिटरी फर्स्ट है, चंडीगढ़ है। तो इस तरह से आज हमने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ये सब कुछ ऐसे इकोनॉमी के शब्द हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में, बार बार आपको अखबार में, बार बार इधर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इन सब शब्दों को आप ज़रूर इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और फिर आगे हम फिर इसके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इसके बाद आने वाला है। तो आज हमने आपको ये बताया है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका चलेगा नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में 2 वित्तीय संस्थान हैं, पैसों का लेन देन बड़ी मात्रा में करते हैं। एक को कहा जाता है इंडियन मनी मार्केट, जिसको बैंकिंग सिस्टम भी हम कहेंगे, इसका रेगुलेटरी RBI है। दूसरा हमारे देश में इंडियन कैपिटल मार्केट है, भारतीय पूंजी बाजार है। इसमें शेयर मार्केट होता है, इसका रेगुलेटरी SEBI होता है। तो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप क्लास कंटिन्यू करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो ऑफलाइन अगर बिहटा के आसपास हैं तो ऑफलाइन ज़रूर क्लास करने आइए। धन्यवाद।